अब देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान को करारा जवाब तो दे ही रहा है, दूसरी तरफ आज देश में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित हुई। बैठक आतंक को लेकर एक मत पर थी, क्योंकि ये वक्त एकता और जब देश एक हो जाता है तो हमारे जवानों की भी ताकत दोगुनी हो जाती है और हौसले बुलंद हो जाते हैं। देख लेते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान को उसके अंजाम के रंग में रंगा देख पूरा देश भारतीय सेना और सरकार की नीतियों को मिसाल के तौर पर देख रहा है। सरकार ने जिस कई नीतियों के बदौलत बुधवार को आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान और उसके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसे लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने एयर स्ट्राइक को सराहने के साथ साथ सरकार का साथ देने की भी बात कही। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की लगातार दूसरी बैठक है, जिसमें ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, विपक्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। 14 दिन में दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई है। इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बायसरन घाटी में आतंकी हमले की जानकारी दी गई थी। हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट जानकारी दी। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक में सरकार की आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसकी जानकारी दी गई है। बैठक के दौरान सुझाव देने का दौर लगभग 1.5 घंटे तक चला। बैठक में विपक्ष दल भी सरकार का पूरा समर्थन देने की बात कह रही है और आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई पर सरकार को बधाई भी दे रही है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। हमने स्वागत किया है। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग खत्म नहीं होगा जब तक वो 6 आतंकवादी, वो 6 यमदूत जिसने पहलगांव में आकर घुसकर हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया उनके सामने, जब तक वो हाथ नहीं लगते, आप उनको पकड़ते नहीं और उनको खत्म नहीं करते, तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है। जिस बदले की आग में पूरा देश धधक रहा था, आखिरकार बुधवार को भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर ने उस आग की चपेट में पाकिस्तान को लिपटा दिया। इस आग की तेज लहर से पाकिस्तान के आतंक और आतंकियों का उबर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब साफ है कि आतंकियों का अंजाम होना अभी बाकी है।
आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन को अंजाम देने की कवायद में जुटी सरकार लगातार देश को एकजुट होने की अपील कर रही है। यही वजह है कि 14 दिनों के भीतर इस सरकार पर सियासी बयानबाजी से हमलावर होने के बाद भी विपक्षी दल के साथ सरकार बैठकें कर रही है, जो इस घड़ी में लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। फिलहाल पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया है, जिसमें सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। महज 25 मिनट की सैन्य कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए, लेकिन इस ऑपरेशन की खास बात यह भी है, आतंकियों के अलावा किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में भी हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चाएं हो रही हैं।